Students, it's your chapter 2, subject and predicate, and you studied this chapter in fourth class also. Subject and predicate अगर आपको याद है तो आपने फोर्थ क्लास में भी स्टडी किया था कि सब्जेक्ट क्या होता है और प्रेडिकेट क्या होता है. ठीक है. अब सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को समझने के लिए आपको सबसे पहले क्लियर होना चाहिए कि सेंटेंस क्या होता है. सेंटेंस आपको अच्छे से क्लियर है क्योंकि आपने फर्स्ट चैप्टर में भी रीड किया, फोर्थ क्लास में भी रीड किया था. नाउ सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट क्या होता है. द सेंटेंस हैज़ टू पार्ट्स. एक सेंटेंस के दो पार्ट होते हैं. दो पार्ट में कौन कौन से आते हैं. फर्स्ट इज सब्जेक्ट एंड सेकंड इज प्रेडिकेट. एक आपको जो सेंटेंस गिवन है उसमें दो पार्ट होंगे, सब्जेक्ट और प्रेडिकेट. ठीक है. अब सब्जेक्ट क्या होता है, एक एग्जांपल ले लो. राहुल लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल. राहुल को फुटबॉल खेलना पसंद है. ठीक है. अब यहाँ से हम समझेंगे कि सब्जेक्ट कैसे पता चलता है और प्रेडिकेट कैसे पता चलता है. सब्जेक्ट होता है काम को करने वाला या जिसके बारे में बात होती है. ठीक है. सब्जेक्ट क्या होता है, काम को करने वाला, कर्ता होता है. जैसे हिंदी में होता है ना कर्ता, जो काम को करता है या जिसके बारे में बात होती है. जैसे राहुल लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल. राहुल को फुटबॉल खेलना पसंद है. ठीक है. राहुल के बारे में बात हो रही है यहाँ पर कि राहुल को पसंद है फुटबॉल खेलना, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या होगा, राहुल होगा. और बाकी जो सेंटेंस बच गया वो प्रेडिकेट होता है. ठीक है. तो इससे क्लियर हुआ आपको सब्जेक्ट क्या होता है. सब्जेक्ट होता है जिसके बारे में कोई बात की जाती है. ठीक है. डेफिनेशन देखो. द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल्स अस व्हाट और whom द सेंटेंस इज अबाउट. सेंटेंस का वो पार्ट जो हमें ये बताए कि सेंटेंस किसके बारे में है और सेंटेंस में जो मेन पर्सन है वो कौन है. ठीक है. वो तो होता है सब्जेक्ट. प्रेडिकेट क्या होता है, द पार्ट ऑफ द सेंटेंस दैट टेल्स अस समथिंग अबाउट द सब्जेक्ट. सब्जेक्ट के बारे में जो बात आपको बताई जाती है वो प्रेडिकेट होती है. फॉर एग्जाम्पल राहुल लाइक्स प्लेइंग फुटबॉल. राहुल को फुटबॉल खेलना पसंद है, तो राहुल इज सब्जेक्ट हेयर. और उसको फुटबॉल खेलना पसंद है, फुटबॉल खेलना पसंद है, ये जो लाइन बच गई राहुल के बारे में डिफाइन कर रही है ना वो, तो वो लाइन हो गई प्रेडिकेट. ठीक है. एक और एग्जाम्पल देखो. सूरज इज स्लीपिंग. सूरज सो रहा है. किसके बारे में बात हो रही है, सूरज के बारे में. तो सूरज क्या हुआ यहाँ पर, सब्जेक्ट हुआ. और इज स्लीपिंग, सोना, सो रहा है वो, ये क्या हुआ, ये उसके बारे में बता रहे हैं, तो ये प्रेडिकेट हुआ. नाउ सब्जेक्ट इन कमांड्स. आपने सेंटेंसेस रीड किए. इंपेरेटिव सेंटेंसेस कौन से होते हैं जिनमें कमांड्स दी जाती है. अब कमांड वाले जो सेंटेंसेस होते हैं उसमें सब्जेक्ट हमें कैसे पता चलेगा. जो कमांड वाले सेंटेंसेस होते हैं उसमें सब्जेक्ट गिवन नहीं होता. फॉर एग्जाम्पल कम हेयर. अगर मैं आपको कह रही हूँ इधर आओ, कम हेयर, मैं आपको ऑर्डर कर रही हूँ, आपको कमांड दे रही हूँ, तो वो उसका मतलब क्या हुआ कि इधर आओ. ठीक है. तो आपको इस सेंटेंस में खुद से क्लियर करना पड़ेगा कि अगर मैंने बोला इधर आओ तो मैं तुम्हें ही कह रही हूँ ना, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हुआ, मैं किसके बारे में बात कर रही हूँ, तुम्हारे बारे में बात कर रही हूँ. ठीक है. तो वो हुआ कम हेयर, इधर आओ. तो इसमें अगर हम ये देखें, ये पूरा सेंटेंस होगा प्रेडिकेट. इसमें सब्जेक्ट क्या है, यू. यू इसमें लिखा हुआ नहीं होता. तो जो कमांड्स वाले सेंटेंसेस होते हैं उसमें जो सब्जेक्ट होता है वो मेंशन नहीं होता, पर वो अंडरस्टूड होता है, वो हमें खुद समझना होता है. इन ऑल कमांड्स द सब्जेक्ट इज यू. जितनी भी कमांड्स आपको गिवन होती हैं सब में सब्जेक्ट जो होता है वो यू होता है. विच इज़ नॉट मैंशन इन द सेंटेंस. जिसको सेंटेंस में मैंशन नहीं किया जाता बट इज़ अंडरस्टूड, पर वो अंडरस्टूड होता है, समझने के लिए होता है. नाउ सब्जेक्ट इन क्वेश्चंस. जो क्वेश्चंस वाले सेंटेंसेस होते हैं, क्वेश्चन जिनमें हम पूछते हैं, उसमें सब्जेक्ट कैसे पता चलता है. द सब्जेक्ट यूजुअली कम्स बिफोर द प्रेडिकेट. सब्जेक्ट मोस्टली केसेस में हमेशा प्रेडिकेट से पहले आता है. बट इन क्वेश्चन सब्जेक्ट कम आफ्टर प्रेडिकेट. पर क्वेश्चन वाले सेंटेंसेस में जो सब्जेक्ट होता है वो हमेशा प्रेडिकेट के बाद आता है. जैसे वेयर इज मदर. माँ कहाँ है. इसमें किसके बारे में बात कर रहे हैं हम, किसके बारे में पूछ रहे हैं, मम्मी के बारे में पूछ रहे हैं. तो मम्मी कहाँ है, ये सेंटेंस हमने पूछा, तो इसमें मदर के बारे में बात हो रही है, तो मदर क्या होगा, सब्जेक्ट, और वेयर इज क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट. नाउ इन योर बुक पार्ट ए आइडेंटिफाई द सब्जेक्ट एंड प्रेडिकेट इन द गिवन सेंटेंसेज. आपको कुछ सेंटेंसेज दिए हुए हैं जिनमें आपने सब्जेक्ट और प्रेडिकेट बताना है. फॉर एग्जाम्पल फर्स्ट इज फातिमा एंड आसिन आर गुड फ्रेंड्स. फातिमा और आसिन बहुत अच्छे फ्रेंड्स हैं. किसके बारे में बात हो रही है यहाँ पर, फातिमा एंड आसिन के बारे में बात हो रही है ना, तो फातिमा एंड आसिन क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट. ठीक है. आर गुड फ्रेंड्स क्या हो जाएगा, प्रेडिकेट हो जाएगा. अक्रॉस द रिवर इज द स्मॉल विलेज. रिवर के पास एक स्मॉल विलेज है. बात किसके बारे में हो रही है,
रिवर के बारे में बात करें ना तो अक्रॉस द रिवर, रिवर के पास इज़ द स्मॉल विलेज, एक छोटा सा विलेज है। द चिल्ड्रन ऑफ द जूनियर क्लासेज हैव अ हॉलीडे टुमारो, जो जूनियर क्लास के स्टूडेंट्स हैं उनकी कल छुट्टी है। ठीक है, किसके बारे में बात हो रही है? जूनियर क्लासेस के स्टूडेंट्स के बारे में। तो क्या आएगा? द चिल्ड्रन ऑफ द जूनियर क्लासेस, ये तो हो गया सब्जेक्ट, एंड हैव अ हॉलीडे टुमारो, दिस इज प्रेडिकेट। स्टैंड इन ए क्यू, एक लाइन में खड़े हो जाओ, ये मैं आपको क्या दे रही हूँ? ऑर्डर दे रही हूँ ना कि एक लाइन में खड़े हो जाओ। ऑर्डर और कमांड वाले सेंटेंसेस में सब्जेक्ट क्या होता है? यू होता है और मेंशन नहीं होता। तो जो ये पूरा सेंटेंस है प्रेडिकेट हो जाएगा। विशाल इज एब्सेंट टुडे, आज विशाल नहीं आया। किसके बारे में बात कर रहे हैं? विशाल के बारे में। तो विशाल हुआ सब्जेक्ट एंड बाकी सेंटेंस प्रेडिकेट। पार्ट बी में आपको मैच द सब्जेक्ट विद द प्रेडिकेट टू फॉर्म मीनिंगफुल सेंटेंसेज, आपको सब्जेक्ट और प्रेडिकेट को मैच करना है। ठीक है, वीना क्या कर रही है? वीना हैज़ गॉन टू स्कूल। ठीक है, माई हॉबी, आपकी हॉबी क्या है? इज़ रीडिंग, रीड करना। इट इज़ रेनिंग हैवीली एंड आई एम गोइंग टू कश्मीर फॉर माई वेकेशन। अब इन सेंटेंसेज में आप मैच आगे पीछे भी कर सकते हो, बट अकॉर्डिंग टू ग्रामेटिकल रूल्स आपके सेंटेंसेस यही बनेंगे।